सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है और इसी विश्वास के साथ मैं आपके सामने कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है कि क्रिसमस का सीज़न चल रहा है और लोग तरह तरह से एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हमारा मकसद ऐशो आराम, हमारा मकसद खुशियां मनाना, हमारा मकसद कि मतलब अच्छे अच्छे खाने खा के और लोगों को दिखाना, ये हम दिखावा करना, हमारा ये मकसद नहीं है। मैंने कल भी आपको वीडियो में यही बताया था। जब मैं सेलाकुई से मैं देहरादून जोली ग्रांट आ रही थी, रास्ते में थी, मुझे अपनी बेटी से मिलना था, तो मैं किस तरह से वहाँ से निकली हूँ इतनी भीड़ भाड़ में कि परमेश्वर ने मदद किया, सही सलामत रखा। और मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर भी की है कि मैं प्रभु का वचन, जब मुझे मौका मिलता है, मैं प्रभु का वचन आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारा मकसद एंजॉय करना नहीं, बल्कि जो प्रभु यीशु पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके सेक्रीफाइस को याद करना है। और हमें लोगों की आत्मा बचानी है, ना कि हमें इंजॉय में अपना दिन काटना है। वो छोटा सा बालक जब आया था, लोगों ने खूब खुशियाँ मनाई, उसका बारे में बताना अन्य जाति को बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो क्रिश्चियन है, जो अन्य जाति से प्रभु में आए हैं और जो पहले से ही क्रिश्चियन है, प्रभु को जानते हैं, उनको सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। हम बाइबिल को किस तरह से पढ़ते हैं? हमें बाइबिल को रोमन कैथलिक के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें बाइबिल को प्रोटेस्टेंट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें बाइबिल को ज्यूइश एंगल से देखना है। क्योंकि प्रभु यीशु जब आया था, वह यहूदा के गोत्र में से आया, इज़राइलियों में से आया, तो उसी को लेकर हमें चलना है। और जब वो आएगा अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने, तो वो ज्यूइश एंगल से आएगा। ये बात आप सुनकर ताज्जुब कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने ये बाइबिल कॉलेज में ये इन बातों को मैंने अपने ब्रदर दानियल राज जी से सीखा है और उन्होंने हर एक बातों को वचन में से ही कहा है। कुछ भी अपनी तरफ से वो फालतू बात करते नहीं। उनका एक एक पल इतना इम्पोर्टेंट है कि वो एक्स्ट्रा बातें करने के लिए उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो सिर्फ चाहती हैं कि प्रभु की कलीसिया एजुकेट हो, प्रभु की कलीसिया ज्ञानवान हो, लोगों को सिखाने वाली हो, और वो भी गलत प्रचार नहीं जो आजकल के पास्टर अपोस्तल लोग प्रीच कर रहे हैं। वो खरी शिक्षा जो कानों की खुजली वाले बिल्कुल नहीं सुन सकते। और इस वीडियो को मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो मत देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, क्योंकि मैं खरा ही प्रचार करूँगी। मैंने खरा ही सीखा है, खरा ही सुना है, तो मैं खरा ही प्रचार करूँगी। मैं आप लोगों की कानों की खुजली मिटाने वाला प्रचार नहीं कर सकती। करेला आपके लिए भले वो कड़वा है, लेकिन आपके पूरे बॉडी को वो क्या बोलते हैं ना, स्ट्रोंग बनाने में, उसको हर एक कीटाणु से लड़ने में हमारी मदद करता है। उसी तरह खरा प्रचार वचन जो हमारे आत्मिक भोजन है, उससे हमें स्ट्रोंग करता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बालक चरनी में लेटा, आज भी लोग गाना गाते हैं, आज पैदा हुआ, आज पैदा हुआ। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए कि वो आज पैदा नहीं हुआ है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सन 2026 आने वाला है, प्रभु पैदा ही होता रहेगा। प्रभु का मकसद यही है, प्रभु यीशु का मकसद यही है कि मेरा पैदा होने का एंजॉय मनाते रहो। उसका मकसद है कि वो कलीसिया तैयार करे। हमने सुसमाचार सुना, जान लिया, तो हमें अन्य जाति को सुसमाचार सुनाना है और उन्हें उद्धार का मार्ग बताना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस कई तरीके से पेश किया जा रहा है आजकल। लोग सेंटा क्लॉज को अपने घरों में टांगते हैं, बुलाते हैं, उसको इतना मान सम्मान देते हैं,
लेकिन वो तो एक धर्मी जन था जो गरीब लोगों की मदद करता था ना। टर्की में वो जन्म हुआ था और लोगों की मदद करने का उसके अंदर में एक उत्साह था, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। हम उसको प्रभु का स्थान दे रहे, अपने प्रभु यीशु यूडे वाहे यहोवा परमेश्वर, उसका स्थान हम उसको दे रहे हैं। इतनी जोरों शोरों से क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं और सेंटा क्लॉज का स्टैचू या सेंटा क्लॉज का जो कपड़े हैं उनको पहना के, लोगों को पहना के या टांग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है प्रभु यीशु के खरे प्रचार को। आप लोग ने सिर्फ मती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना इन्हीं वाले यीशु को जाना है। आपने प्रकाशित वाले यीशु को नहीं जाना। मेरे प्रियो, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि जरूर करके आप प्रकाशित वाले यीशु को जानिए। उसके बारे में भी मैं आपको टीचिंग दूंगी, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा मकसद है प्रभु यीशु का प्रचार करना। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं, तो हमारा मकसद रैलियाँ नहीं निकालनी है। प्रभु यीशु के सही प्रचार को हमें सही तरीके से लेकर चलना है। तो हम पहला राजा, दूसरा राजा उसका 18 पद, 18 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखा हुआ है कि पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। हर जगह यीशु को आगे लाओ। तो उन लोग क्या करते थे, ये तो एक नमूना था ना कि जो पीतल का सांप है उस समय ऐसे आपने पढ़ा होगा कि मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उस वक्त के लिए कि ऐसा करने से लोग बच जाएंगे, लेकिन लोगों ने उसी की आराधना करनी शुरू कर दी और आज भी लोग इसी तरह से आराधना कर रहे हैं। तो ये गलत है। जहां आप क्रिसमस ट्री को इतना महत्व दे रहे हैं, दुकानों में, बाजारों में सेंटा क्लॉज को इतना अहमियत दे रहे हैं दुकानों में, बाजारों में, तो वही आप प्रचार क्यों नहीं करते प्रभु यीशु के वचन को लेकर? उसको क्यों सामने नहीं लाते हैं? यहोवा परमेश्वर को क्यों सामने नहीं लेके आते हो? यूडे वाहे को क्यों नहीं सामने लेकर आते हो आप? तो यही सब मैं बातें आपको बताना चाहती हूं। और आज 90% लोग क्रिश्चियन को एक रिलीजन के तौर पर मनाया जा रहा है, मतलब उनका एक पारंपरिक त्यौहार हो गया है। तो मेरे प्रियो, ये हमारा एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि प्रभु यीशु के जन्म के बारे में लोगों को बताना, सिखाना और सही तरीके से उनको एजुकेट करना। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो उस वक्त के लिए प्रभु यीशु ने, जब पहले आदम ने गलती किया, पहले आदम ने पाप किया, तो दूसरा आदम प्रभु यीशु परमेश्वर ने भेजा ताकि लोग उद्धार पाए। तो हमें पाप से छुटकारा दिलाने वाला एक ही प्रभु यीशु है, एक ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है। और आपको बता दूं कि बाइबल कॉलेज में हमने एक ही रास्ता उद्धार का कितने बारीकी से पढ़ा है। उसके सीने में जब भाला मारा गया, वहां से लहू की जगह पानी आया। वो रास्ता हमारे लिए तैयार किया, स्वर्ग का रास्ता। मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको बाइबल कॉलेज करना है आके शॉर्ट टर्म। फिर जिस तरह से अन्य जाति लोग रैलियां निकालते हैं और अपना धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उसी तरह से आज क्रिश्चियन लोग भी क्या कर रहे हैं? रैलियां निकाल रहे, पैदा हुआ है करके, या ईस्टर के टाइम में उससे पहले जो होता है कि क्रोस लेके चलते रैलियां निकाल रहे। तो आप में और उनमें क्या अंतर? हमारे प्रभु यीशु ने ये तो नहीं सिखाया कि रैलियां निकालो, या हमने उसमें तो नहीं पढ़ा है ना बाइबल में कि रैलियां निकाल कर हमें शो करना है, दिखाना है। फिर आजकल लोग वहम के शिकार हो रहे हैं। वो कहते हैं कि पूजना, पहनना, घर में रखना, और मसीह लोगों को से पूछो तो वह क्रूस टांग कर घूम रहे हैं। आप बताइए, उस वक्त के लिए क्रूस एक जरिया था हमारे गुनाहों के क्षमा के लिए। प्रभु यीशु ने उस क्रूस का सहारा लिया ताकि वो उस श्रापित क्रूस को उन्होंने हमारे लिए उठाया।
तो उसको हम बार बार लेके अपने साथ नहीं घूम सकते। उसको लेकर घूमना, उसको टांगना, उसका मतलब कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस श्रापित क्रूस की आराधना कर रहे हैं। वो तो मर के जी उठा है ना। तो हम लोगों को क्या प्रचार कर रहे हैं? उसको क्रूस को टांग कर क्या दिखाना चाहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं? हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम प्रभु यीशु के फॉलोवर हैं। तो प्रिय, मैं यही आपसे बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह से अंधभक्त फैला हुआ है। जैसे अन्य जातियों में अंधभक्ति फैली हुई है, उसी तरह से आज क्रिश्चियन लोग में किस तरह से अंधभक्ति फैली हुई है। अब हम लेते हैं कि यूहन्ना 14 अध्याय उसका 3 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 30 में क्या लिखा है? मैं जो इस जगत का सरदार है वो आ रहा है। तो आप मेरे प्रियो ये बताइए कि वो बस चरनी में छोटा सा लेटा हुआ वही बालक है, कि वो अब जगत को बचाने वाला, जगत को उद्धार करने वाला एक सिंह के समान आ रहा है। धधकती आग है वो, घोड़े पर सवार होके आएगा हमारा न्याय करने के लिए। आपको थोड़ा सा भी डर भय बिल्कुल भी नहीं है। इस जगत का सरदार आने वाला है, लिखा है ना। तो आजकल दुनिया के अंदर कितना काला चल रहा है ना। उस अंधकार को मिटाने का ठेका सिर्फ प्रभु यीशु ने ले रखा है। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को लोगों तक सिखाने वाले और समझाने वाले बने? जन्म की घटना को हम किससे जोड़ते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ क्रिसमस क्या है और जन्म की जो घटना है उसको हमें किससे जोड़ना होगा। तो जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 में लिखा है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और अगर ये घटना नहीं घटी होती तो क्या प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते, इस दुनिया में आते? इस घटना को घटना बहुत ही जरूरी था। अदन की घटना वो ऐसा काला दिन था जिसमें पूरे मानव जाति का पतन हुआ। प्रभु यीशु को मनुष्य बनकर आना, पापों के लिए क्रूस उठाना, झेलना नहीं पड़ता। तो हम उसको किसी और चीज से, सेंटा क्लॉज से या क्रिसमस ट्री से नहीं जोड़ सकते। उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है कि मैंने जिस तरह से बताया था कि परमेश्वर पूरी मानव जाति के लिए वो आया। इन दोनों को प्रभु यीशु ने अदम की वाटिका में जो महिमा का वस्त्र पहनाया था, जिसे उन्हें पता नहीं चलता कि वो निर्वस्त्र है, नंगे है, लेकिन वो आत्मिकता का कपड़ा उन्होंने उतार दिया। उस फल को खाके, लूसीफर के कहने के अनुसार उस फल को खाके उन्होंने वो आत्मिकता का कपड़ा उतार दिया। तो प्रभु यीशु ने उस वक्त अदन की वाटिका में एक भेड़ की खाल से उनको ढका। वो सबसे पहला सेक्रीफाइस प्रभु यीशु के का दर्शाते हैं। तो इस बात को अगर आपको जानना है बारीकी से तो आपको बाइबल कॉलेज करना पड़ेगा। उत्पत्ति 3 के 10 में लिखा है, क्योंकि मैं नंगा था। जब प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको पुकारा तो उसने कहा क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया ना। तो पूरी मानव जाति उस वक्त नंगी हुई थी। आपको सुनकर मेरी बातों को ताज्जुब लग रहा होगा, लेकिन उस वक्त एक आदम ने जो गलती की वो पूरी मानव जाति के लिए था। और उसका 3 का 17 में आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित होगी, तू उसकी उपज जीवन भर दुख उठा के खाएगा। तो आज क्या हो रहा है? इंसान दुख उठा के रोटी खा रहा है ना। तो हमें इन सब बातों को समझना होगा कि, और जितना हो सके हमें बाइबल अपनी खोल के पढ़नी है। हमें पास्टरों के भरोसे में नहीं रहना है कि वो हमें क्या सिखा रहे हैं, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं। हमें खुद बाइबल को जांचना है, परखना है और कैसी बातें
वो हमसे बता रहे, उसके बारे में हमें जानना है। और आपको पता है उत्पत्ति 1:26 में कि वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते थे अधिकार रखा। तो हमें उस वक्त हमारे आदि माँ बाप को और आज हमें अधिकार रखा, हमें अधिकार दिया हुआ है उनको कुचलने का, उन पर अधिकार करने का। लेकिन आप देख सकते हो अन्य जाति क्या कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, है ना, उन्हीं की मूर्तियों को बनाकर उनको पूज रहे हैं, उनके नीचे दब रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है ना, उनके साथ में हमें उन पर अधिकार करना है। परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम को कि ये जितने भी घरेलू पशु पक्षियां बनाए हमें उन पर अधिकार करना है, ना कि उन्हें अपने बराबर में बिठाना है। और आपको बता दूं प्रकाशित वाक्य उसका 12:9 में, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 में वो पुराना सांप इसमें लिखा हुआ है कि जब लूसीफर स्वर्ग से फेंका गया तो ये नाम उसे मिला, पुराना सांप। तो आप सोचते होंगे कि ना ये सांप जो अभी जंगल वगैरह में घूम रहे वो सांप है, लेकिन ये वो सांप नहीं है। ये सांप का रूप धारण करके आया है। यशायास 7 अध्याय उसका 14 में लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। परमेश्वर हमारे साथ है, जिसका अर्थ है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ परमेश्वर हमारे साथ है। हमें याद रखना होगा कि आदम को किस मकसद के लिए उस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए भेजा गया। परमेश्वर का मकसद था कि कहने का कि पृथ्वी पर फैल जाओ। लेकिन आज उस मकसद को लोग किस तरह से ले रहे हैं, लोग उसे गलत तरीके से और गलत एंगल से आजकल ले रहे हैं। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8 में है कि जो जगत की उत्पत्ति के पहले से घात हुआ था। तो हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा प्रभु यीशु उत्पत्ति से पहले ही घात हो चुका है, मर चुका है वो हमारे लिए। वो आज ही या जब ईस्टर मनाते तभी नहीं मरा है, वो पहले से ही घात हो चुका है। उसने पहले ही हर एक बातों को इंतजाम करके रखा था हमारे लिए। तो हमें इस तरह से बाइबिल को समझना है, एक एक बातों को जानना है सही तरीके से, कि हमें उसको सिर्फ सीधा सीधा लिखा है इस तरह से नहीं पढ़ना है। और इसके बारे में प्रोफेसी आपको पता है किसने किसने की? दानियल चैप्टर 7 वर्स 13 में दानियल ने किया है, जर्मिया ने किया है 9 चैप्टर वर्स 9 में, और यशायास 9 वर्स 6 में। इन सब ने प्रोफेसी कर रखी है प्रभु यीशु के बारे में। तो हमें इन सब बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। और हम किस एंगल से क्रिसमस को देखते हैं हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वचन को सही तरीके से पढ़ना सीखिए। बाइबिल को नहीं समझ में आता, 1 बार 2 बार 3 बार आप जितना हो सके फालतू बातों से अपना ध्यान हटाकर, पिक्चरों के गानों से अपना ध्यान हटाकर, फिल्मी बातों से अपना ध्यान हटाकर, संसारिक जीवन से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर की खरी शिक्षाओं को सुनिए, खरा प्रचार को सुनिए, खरी बातों को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके सिवा हमारा उद्धार कोई नहीं कर सकता। तो इस बात को जानना आपको बहुत ज़रूरी है।
कल जब मैं बस में आ रही थी, कल हमारी जूम मीटिंग थी, मुझे नहीं पता था कि मैं पास्टर दानियल राज जी के साथ बैठकर जूम मीटिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे साल में एक बार अपनी बेटी से मिलना होता है। मैंने सिस्टर सिवान से बात की थी, तो उन्होंने कहा हाँ आप जुड़ सकती हो सिस्टर। मैंने फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताई, तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि मुझे 8 बजे से पहले पहुँचना है। परमेश्वर ने मुझे सही सलामत 15 मिनट पहले पहुँचा दिया घर, और मैंने प्रभु के वचन को पास्टर दानियल राज जी से सीखा, सुना, समझा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के काम कोई भी नहीं रोक सकता। उसने जिसको चुना है उसे वो इस्तेमाल करेगा, कैसे भी करके। तो आप अपने आप को सांसारिक जीवन से बाहर निकालिए, परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए अपने आप को। उसने आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए, ऐशो आराम के लिए नहीं भेजा है। उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें उसने किस मकसद से भेजा है। तो यही मैं बातें आपको बताना चाहती हूँ। तो परमेश्वर आपको इन सब बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष मिले। और आज नहीं तो कल या कभी भी ये वीडियो आप लोगों के हाथ में लगे किसी के, तो आप इसको ज़रूर से देखिए, शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं, कभी ना किसी का मन तो ज़रूर बदलेगा। तो परमेश्वर ऐसा करे। तो सबको जय मसीह की।